सभी नाजरीन को बहुत बहुत खुश आमदीद है। मुख्तसर सा अपडेट जो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये अपडेट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से मुंसलिक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में ये कानून नाफिज किया गया, लागू किया गया। मुल्क का कोई भी शहरी अगर कोई सरकारी शोबे से, अगर किसी सरकारी शोबे से कोई जानकारी हासिल करना चाहता हो तो वो इस एक्ट के तहत उसे राइट दिया जाता है कि वो जानकारी हासिल कर सकता है और इस एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन दायर करके वो जानकारी हासिल कर सकता है। अगर हम बात करें इस राइट की कि राइट हमारे माहौल में बहुत कम मिलता है लोगों को। कहीं सारे एरियाज से भी हमें ये बताया गया, कहीं सारे मौजूद लोगों ने हमें ये बताया लंबे अरसे से कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जब हम किसी सरकारी अफिसर के पास एप्लीकेशन दायर करते हैं माहौल में तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है, उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इसके बाद मैंने भी खुद कहीं एप्लीकेशन दायर की राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कई सरकारी महकमों के पास, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इससे जाहिर होता है, इससे साफ ये समझा जा सकता है कि शायद यहाँ के ऑफिसर इस कानून को तस्लीम करने से ही परहेज कर रहे हैं, इस कानून को तस्लीम करने से ही गुरेज कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा तफसील से बताने की कोशिश करूंगा कि 7 अक्टूबर 2022 को मैंने एक एप्लीकेशन फाइल की ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मोहर के पास, एक पंचायत की कुछ जानकारियां हासिल करने की कोशिश की कहीं सरकारी कामों की। तो 4-5 महीने गुजर गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 22 फरवरी 2023 को मैंने दोबारा से एप्लीकेशन फाइल की ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मोहर के पास, और बाज़ाब्ता इसके जो ज़ाब्ते हैं, इन ज़ाब्तों में सरकारी खजाने में आपको कुछ फीस भी अदा करनी होती हैं और वो फीस ट्रेजरी में अदा करके आप उसके साथ रिसिप्ट एप्लीकेशन के साथ आपको जमा करनी है। बाज़ाब्ता पहले भी उसी तरह से हुआ और 22 फरवरी को भी मैंने इसी तरह से इसी ज़ाब्ते के मुताबिक मैंने सरकारी खजाने में फीस जमा करके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मोहर के पास एप्लीकेशन दायर की और कुछ जानकारियां हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई जानकारी प्रोवाइड नहीं की गई। उस वक्त के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ट्रांसफर भी हो गए, अपनी मुद्दत उन्होंने पूरी भी कर ली, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं दी गई। उससे कबल 2021 में मैंने जब राजेंद्र साहब वीडियो मोहर थे तब भी मैंने एप्लीकेशन दायर की कुछ जानकारियां हासिल करने की। वीडियो साहब के पास मैंने एप्लीकेशन दी, कहीं महीनों तक वो वहां रही और जब वीडियो साहब ट्रांसफर हुए और वो चला गई रद्दी टोकरी में। जब रामपाल साहब वीडियो आए तो 2 बार मैंने एप्लीकेशन फाइल की, अपनी मुद्दत उन्होंने गुजार ली, लेकिन उसके बाद हमारी एप्लीकेशन गई रद्दी टोकरी में। अभी तक जवाब नहीं दिया गया। अब तीसरा वीडियो है और 3 एप्लीकेशन अभी तक दायर की, कोई जवाब नहीं देता है। तो जाहिर सी बात है कि क्या यहाँ पे इस कानून को शायद माना ही नहीं जाता है या यहाँ के लोगों को समझा ही नहीं जाता। उसके बाद मैंने पीडब्ल्यूडी एक्सीएन पीडब्ल्यूडी मोहर को एक एप्लीकेशन दी और मैंने एक सड़क की जानकारी मांगी। यह एप्लीकेशन मैंने 1 मार्च 2023 को उनके पास दायर की। जब ये एप्लीकेशन दायर की तो कहीं घंटों तक इसकी रिसिप्ट के लिए मुझे इंतजार करना पड़ा, रिसिप्ट ही नहीं दी जा रही थी वहां से, और मैंने कई घंटों के इंतजार के बाद और बार बार बताने के बाद फिर रिसिप्ट वहां से हासिल की, और अभी तक यानी अभी मई जून का महीना शुरू हो चुका है, अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। 3 मई 2023 को मैंने एक अखबार में खबर शाया की
और साफ और वाज़ेह अल्फाजों में मैंने इस एक्ट के बारे में बयान किया और वो खबर मैंने तमाम अफसरान तक पहुंचाई। तमाम एसडीएम से लेकर डिप्टी कमिश्नर रियासी तक मैंने वो खबर पहुंचाई, लेकिन किसी ने इस बात पर कोई एक अल्फाज बोलना मुनासिब नहीं समझा कि आखिर क्या ये लोग पागल हुए हैं, आखिर क्या इन लोगों के पास काम ही नहीं है। काम इन लोगों के पास ही हैं जो सरकारी अफिसर हैं, जिनको सरकारी तनख्वाहें हैं, उनके पास ही काम है। जो बाकी यहाँ पे लोग रस्ते बसते हैं, इनके पास कोई काम ही नहीं है और ये उठ के यहाँ पे बोलते हैं फला जगह में ये हुआ, फला जगह में ये हुआ। क्या यहाँ पे ये सारे लोग पागल हुए हैं? क्या यहाँ पे कोई काम ही नहीं है कि हम ऐसे ही बोलते रहेंगे हर बात के बारे में और आप लोगों को टस से मस नहीं होती हैं? कम अज कम आप साहिब इक़्तिदार है, कम अज कम जो बात आप तक हम पहुंचाते हैं वो कभी गैर जरूरी नहीं होती हैं, कभी वो बेमाने नहीं होते, उसका कोई मकसद होते हैं, उसकी कोई तकलीफ होती है लोगों तक, तब जाके हम आप साहिब इक़्तिदार लोगों तक ये बातें पहुंचाते हैं। हमें कोई जरूरी नहीं है कि हर बात हम उठा के आपके पास पहुंचाए। कुछ मजबूरियां हैं, कुछ मुश्किलातें हैं। आप लोगों के पास इक़्तिदार है, आप लोगों को सरकार ने इक़्तिदार दिया है, आप लोगों को ऊपर वाले ने इक़्तिदार दिया है, तो आप लोगों को गरीब लोगों की आवाज को सुनना होगा। आप लोगों को गरीब लोगों की आवाज को सुनना लाजमी है। लेकिन आप इन बातों को नजरअंदाज करेंगे तो शायद किसी दिन आपको ऊपर वाले के पास भी जवाब देना होगा जो जिम्मेदारियां आपको ऊपर वाले ने सौंपी हैं। क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये हक देता है, ये राइट है आम लोगों को कोई भी जानकारी हासिल करने की। लेकिन यहाँ पे ये साफ जाहिर होता है और हमें ये साफ समझ आ रहा है कि यहाँ पे माहौर में, खासकर माहौर के तमाम जो अफसरान हैं वो इस राइट को मानते ही नहीं है, इस एक्ट को मानते ही नहीं है। क्योंकि कोई भी शख्स ये नहीं कहता है कि हमें किसी फला अफसर ने आरटीआई का जवाब दिया। अगर सरकार ये राइट देती है, अगर कानून ये राइट देता है, अगर मुल्क के किसी भी एरिया की बात करें, किसी भी शहर की बात करें, अगर दूसरे इलाकों में इस कानून को माना जाता है तो यहाँ पे क्यों नहीं माना जाता? ये सवाल है मोहर एडमिनिस्ट्रेशन पर। ये हमारा सवाल है मोहर एडमिनिस्ट्रेशन पर कि क्या यहाँ पर कोई अलग कानून और ज़वाबित है? क्या यहाँ पर कोई अलग संविधान है? क्या यहाँ आप लोगों को कुछ ज्यादा ही बड़ा इक़्तिदार है जो आपको यहाँ के लोगों की ये जो बातें हैं, ये जो आवाज है, ये सुनाई ही नहीं देती हैं? जो हम आप तक पहुंचाते हैं, क्या इतना ही कोई बड़ा इक़्तिदार है कि आप लोगों को नजर ही नहीं आता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है, किसके खातिर बोल रहे हैं, क्या परेशानी है उसको? कभी आप लोग इस बात पे सवाल ही नहीं करते हैं। अगर बार बार कोई बात आप तक पहुंचाई जा रही है तो क्यों पहुंचाई जा रही है? क्यों नहीं इस बात को हम जरा खोजेंगे? आखिर क्यों कोई अगर कोई बात बता रहा है तो क्यों बता रहा है? इससे क्या मुश्किलात हैं? ये सवाल हमारा मोहर एडमिनिस्ट्रेशन तक जरूर रहेगा कि आखिर क्यों कर यहाँ की आवाज को खास कर और तवज्जो से नहीं सुना जा रहा है। मैं एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रियासी से अपील करूंगा कि शायद आपको एक बड़ा इक़्तिदार है, आप एक जिला के मालिक हैं, आपको यहाँ की हर बात और यहाँ के हर मसले जो हम आप तक पहुँचाते हैं उस पर ध्यान देना होगा।